नमस्कार बच्चों। आइए नया पाठ शुरू करें। सिकता सेतु, 9वां पाठ है सिकता सेतु। सिकता का अर्थ होता है बालू और सेतु मतलब पुल। बालू का पुल, बालू की पुलिया। वास्तव में यह नाट्यांश है, नाटक का अंश है, जो कि सोमदेव के द्वारा लिखी गई कथा सरित सागर के सप्तम अध्याय पर आधारित है। कथा सरित सागर विभिन्न कथाओं का एक संग्रह है, जिसमें से 7वें अध्याय का अंश है सिकता सेतु की यह कथा। इस कथा में यह बताया गया है कि विद्याध्ययन परिश्रम से किया जा सकता है। अध्ययन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बाकायदा आश्रम में गुरु के सानिध्य में जाकर विद्या प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार बालू से पुल का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार तपस्या से विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। तो एक पात्र के माध्यम से इसे बताया गया है कि जो कि यह सोचता है कि मैं तपस्या करके एक साथ समस्त विद्या में पारंगत हो जाऊंगा। उसे यह बताने के लिए इंद्र ने वेश धारण करके पुल निर्माण उसके सामने करने का प्रयास किया, जो कि रेती से बना रहे थे। तब उसके द्वारा तपोदत्त के द्वारा पूछे जाने पर कि पुल रेती से बनाओगे तो ये ढह जाएगा, तब इंद्र ने कहा कि जब तपस्या करके विद्या प्राप्त की जा सकती है तुम्हारे अनुसार, तो रेती से पुल क्यों नहीं बनाया सकता। तो आइए शुरू करें पाठ। सिकता सेतु। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। ततः माने तब, प्रविशति माने प्रवेश करता है, तपस्या रतः तपस्या में लगा हुआ, तपोदत्तः तपोदत्त तब तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। रतः का अर्थ होता है लीन, लगा हुआ। तपोदत्त उस पात्र का नाम है जो कि इस कथा का केंद्र बिंदु है, जो कथा का मुख्य पात्र है। तपोदत्तः, अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि। बाल्ये माने बाल्यावस्था में, बचपन में, पितृचरणैः माने पिताजी के द्वारा, क्लेश्यमानो, क्लेश का अर्थ होता है कष्ट। क्लेश मानो माने कष्ट दिए जाने पर भी, अर्थात बाल्यावस्था में पिता के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी, पिता के द्वारा डांटे जाने पर भी, उनके द्वारा बलपूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त किए जाने के बावजूद भी, विद्या न अधीतवानम अस्मि। विद्या न मने नहीं, अधीतवान मने प्राप्त किया। मैंने बाल्यावस्था में पिताजी के द्वारा डांटे जाने पर भी, कष्ट दिए जाने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि विद्याध्ययन आसानी से नहीं होता। गुरु को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, गुरु को अपने आप को एक कठोर शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है, तब जाकर शिष्य उससे विद्या प्राप्त करता है। तो बचपन में मेरे पिता ने स्ट्रिक्ट होकर, कष्ट देकर, मुझे डांट कर पढ़ाने का प्रयास किया, परंतु मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया। तस्मात् सर्वै कुटुम्बभिः, तस्मात् माने तब, सर्वै माने समस्त, कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तो समस्त परिवार के सदस्यों के द्वारा, कुटुंब भी माने कुटुंब, परिवार के सदस्यों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति भी जनैः च, तथा संबंधी, ज्ञाति भी जन मतलब कि जो परिजन है, अर्थात जो संबंधी है, तो संबंधियों के द्वारा गर्हितो अभवन। गर्हित का अर्थ होता है अपमानित, अपमान माने हुआ।
तब मैं समस्त परिवार, मित्र तथा संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित हुआ। तो जब मैंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो न केवल मेरे परिवार के सदस्य बल्कि मित्र और मेरे संबंधियों ने भी मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तो तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिभिः जनैश्च गर्हितो अभवन्। तब समस्त परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा संबंधियों के द्वारा मैं अपमानित हुआ। ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊर्ध्वम माने ऊपर, निःश्वस्य माने सांस खींचकर, ऊपर सांस की, गहरी सांस लेकर। ऊर्ध्व निःश्वस्य, ऊपर सांस खींचकर या गहरी सांस लेकर। हा विधे, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम मने क्या, इदम मने यह, मया मने मैंने, कृतम मने किया है, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी मने कैसी, दुर्बुद्धि मने दुर्बुद्धि वाला, आसीत मने था, तदा मने तब मैं कैसी दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था। अर्थात मेरे बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, मेरी बुद्धि कहीं खो गई थी, बुद्धि पर अज्ञान का आवरण पड़ गया था। अर्थात मैं कैसी दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति था उस समय। एतत् अपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा, यह भी नहीं सोचा कि। अब आइए यहाँ तक के वाक्यों का भाषिक तत्वों पर चर्चा करें। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है। प्रविशति प्रथम पुरुष एक वचन, विश धातु के साथ प्र उपसर्ग लगकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रविशति। तपस्या रतः, तपस्या में लगा हुआ, तपस्या में लीन। तपोदत्त, तपोदत्त। अहमस्मि, अहम के साथ अस्मि मिलकर बना है अहमस्मि। संयोग है, म अ के साथ मिलकर म पूरा हो गया। बाल्ये माने बाल्यावस्था में, पितृचरणई, किसी पिता के साथ अक्सर चरणय शब्द का प्रयोग होता है उनको सम्मान देने के लिए। तो पितृचरणई के मतलब पिताजी के द्वारा। और दूसरी बात, हमेशा अपने से जो बड़े हैं जिनको सम्मान दिया जाता है तो उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे पितृमहाभागा या पिताजी, या पितृचरणाः, नमो नमः, पिताजी के चरणों में नमस्कार, पितृचरणाः। तो इस प्रकार बहुवचन का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तृतीया का बहुवचन आता है। पितृचरणैः माने पिताजी के द्वारा। क्लेश्यमान, क्लेश का अर्थ होता है कष्ट। मान में यहाँ शानच प्रत्यय लगा है, क्लेश के साथ शानच लग के क्लेशमानः हुआ। अपि माने भी, क्लेशमानः अपि, क्लेशमानः के साथ अपि मिलकर उत्व संधि हुआ है। क्लेशमानः के पहले अ है, क्लेशमानः के पहले है, विसर्ग के पहले अ है, और अपि विसर्ग के बाद में भी अ है, इसलिए यहाँ पे उत्व संधि हो गया, क्लेशमानो अपि। विद्याम, विद्या, न अधीतवान अस्मि, न माने नहीं, अधीतवान माने प्राप्त किया, अस्मि माने है, मैंने प्राप्त नहीं किया। तो बाल्यावस्था में पिताजी के द्वारा दंडित किए जाने पर भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया। तस्मात्, तब सर्वैः कुटुम्बभिः, सर्वैः कुटुम्बभिः जैसा विशेष्य होता है वैसे उसका विशेषण भी होता है। कुटुम्ब भी यहाँ पे तृतीया का बहुवचन है, इसलिए सर्वैः भी तृतीया के बहुवचन में आया। तो तस्मात्, तब समस्त परिवारजनों के द्वारा, मित्रैः मित्रों के द्वारा, यहाँ भी तृतीया का बहुवचन। ज्ञातिभिः जनैः च, यहाँ भी तृतीया का बहुवचन है क्योंकि च के साथ ये सब जुड़ा हुआ है। तो सर्वैः विशेषण है और ये सब विशेष्य है। कुटुंब भी परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, ज्ञातिभिः जनैः च गर्हितः अभवन्। यहाँ पे फिर से उत्तर संधि का प्रयोग है, गर्हितः के साथ अभवन मिलकर बना, अभवम मिलकर बना, गर्हितो अभवन। गर्हितः में विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है गर्हितः का, और विसर्ग के बाद में भी अ है अभवन, इसलिए गर्हितः का गर्हितो हो गया और अभव के अ के स्थान पर अवग्रह आया, गर्हितो अभवन। ऊर्ध्वम मने ऊपर, निःश्वस्य सांस खींचकर। अब आइए आगे बढ़े।
हे विधे, हे विधे, हे विधे अर्थात विधि। विधि का अर्थ होता है भाग्य। विधि चूंकि ईकारांत है इसलिए ईकारांत का संबोधन विधेय होता है। तो हे विधे, हे भाग्य, किम इदम मया कृतम, हे विधाता यह मैंने क्या किया। किम मने क्या, इदम मने यह, मया मने मेरे द्वारा, कृतम मने किया गया। किम इदम, किम में म है, म के साथ स्वर ई मिलकर म पूरा हो गया, किम इदम हो गया। किदम इदम के साथ मया मिल के किम इदम मया हो गया। और कृतम क्री के साथ क्त प्रत्यय है जो कि भूतकाल का अर्थ देता है। कृतम माने किया गया, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। कीदृशी बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी माने कैसी, बुद्धि माने बुद्धि दुर्बुद्धि, आसीत माने थी, तदा माने तब। यहाँ पे दुर्बुद्धि विशेष्य है और कीदृशी उसका विशेषण। दुर्बुद्धि माने कैसी कलुषित बुद्धि थी, कैसी दुर्बुद्धि थी। तो बुद्धि चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे कीदृशी हुआ। आसीत माने थी, तदा माने तब, तब मेरी कैसी कलुषित बुद्धि थी, तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। एतत् अपि न चिंतितम, एतत् के साथ अपि मिलकर बना एतदपि। ये प्रथम प्रथम वर्ण के साथ यदि तृतीय चतुर्थ पंचमी वर्ण यरलवः या स्वर मिलता है तो प्रथम वर्ण अपने तृतीय वर्ण में बदल जाता है। तो एतत् का जो त है, त अपि मिलने के कारण त का द हो गया। तो एतदपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा। यथ की, अब देखें श्लोक को। परिधानैः अलंकारैः भूषितो अपि, परिधान, परिधान का अर्थ होता है वस्त्र। अलंकार, अलंकार अर्थ होता है गहना, आभूषण। भूषितो माने सुशोभित होने पर, अपि माने भी। वस्त्र तथा अलंकारों से सुशोभित होने पर भी न शोभते, सुंदर नहीं लगता। नरो माने मनुष्य। सुंदर वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित होने पर भी मनुष्य सुशोभित नहीं होता। निर्मणि भोग इव, निर्मणि, मणि भोग मतलब सर्प, बिना सर्प, बिना मणि के सर्प के समान। ऐसा माना जाता है कि मणि जो है वो सर्प की शोभा होती है। तो ऐसा मणि युक्त सर्प जिससे मणि अलग हो जाए, जिसकी मणि खो जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो उसकी पहचान खो जाती है। इसलिए उसी प्रकार वह व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, उस सर्प के समान होता है जो कि मणि से रहित हो गया है, जिसकी मणि खो गई है। तो निर्मणि भोगी, निर्मणि के समान, मणि से रहित सर्प के समान। सभायाम यदि वा गृहे, सभायाम सभा में तथा घर में, हर जगह पर वो अपमानित होता है, हर जगह पर उसे पसंद नहीं किया जाता, हर जगह पर उसका अपमान किया जाता है यदि उसने पढ़ाई नहीं की है, यदि उसने विद्या प्राप्त नहीं किया है। तो चाहे सभा हो या घर हो, सभी स्थान पर वह व्यक्ति खो गए मणि वाले सर्प के समान, मणि से विहीन सर्प के समान वह सुशोभित नहीं होता। चाहे वो नए वस्त्र क्यों न पहन ले, सुंदर वस्त्र पहन ले, चाहे आभूषण की क्यों न पहन ले, तो ऐसा व्यक्ति आभूषण तथा वस्त्र से सुसज्जित होने पर भी यदि उसने विद्या प्राप्त नहीं किया है तो वैसे ही वह सुशोभित नहीं होता जैसे मणिहीन सर्प सुशोभित नहीं होता। तो यहाँ पर विद्याहीन व्यक्ति की तुलना मणिहीन सर्प से की गई है। तो परिधानैः, परिधानैः यहाँ तृतीया का बहुवचन है। परिधानैः वस्त्रों के द्वारा, अलंकारैः गहनों के द्वारा, भूषितो अपि माने सुशोभित होने पर भी, न शोभते सुशोभित नहीं होता। नरः व्यक्ति निर्मणि भोग एव, मणिहीन सर्प के समान सभा में या घर में
चाहे जहाँ भी हो वह व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। आगे बढ़े। किंचित विमृश्य, किंचित माने कुछ, विमृश्य माने सोचकर, विमर्श करके, सोचकर, भवतु ठीक है, किम एतेन इससे क्या हुआ, है ना। अब वह सोचता है कि ये तो हो गई बात कि मैंने विद्या प्राप्त नहीं किया, लेकिन उससे सोचने से क्या फ़ायदा, तो ठीक है जो हो गया हो गया। भवतु किम एतेन उससे क्या हुआ। दिवसे मार्ग भ्रांत, दिवसे माने दिन में, मार्ग भ्रांत मार्ग से भटका हुआ, संध्याम यावत माने शाम तक, यावत माने तक, यदि गृहम उपेति घर आ जाए, तदपि वरम तो भी ठीक है, तदपि फिर भी, वरम माने ठीक है। दिवस में मार्ग भटका हुआ व्यक्ति, मार्ग भूला हुआ व्यक्ति शाम तक, संध्याम यावत, यदि गृहम उपेति यदि घर आ जाए, तदपि वरम तो भी ठीक है। न असो भ्रांतो मन्यते, न मने नहीं, असो मने वह, भ्रांतो मने भटका हुआ, मन्यते मने माना जाता है, वह भटका हुआ माना नहीं जाता। दिन को भटका हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर आ जाए तो भी ठीक है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। एष इदानीम तपश्चर्या, यह इदानीम माने अब, तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, विद्याम आप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तो अस्मि माने तैयार हो जाता हूँ, लग जाता हूँ। तो मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। जल उच्छल ध्वनि श्रूयते, जल उच्छल ध्वनि माने जल के उछलने की ध्वनि, माने जल के कलकल की ध्वनि, श्रूयते माने सुनाई देती है, जल के कलकल की ध्वनि सुनाई देती है, जल के प्रवाहित होने की ध्वनि सुनाई देती है। फिर से देखें कि किंचित विमृश्य, विमृश्य यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, विमृश्य किंचित माने कुछ विमर्श करके, कुछ सोच कर। भवतु ठीक है के लिए भवतु का प्रयोग होता है, ठीक है, ओके। किम एतेन इससे क्या हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांत, दिवस ने दिन में, मार्ग भ्रांता में एक तप प्रत्यय का प्रयोग है, मार्ग भटका हुआ, संध्याम यावत माने संध्या तक, यावत यहाँ पे अव्यय है जिसका अर्थ होता है तक, शाम तक, यदि गृहम उपेति घर आ जाए, तदपि तत् माने वह, अपि माने भी तब भी, वरम माने ठीक है तब भी ठीक है। न असौ, अदस प्रथमा एक वचन, असौ वह नहीं, भ्रांतो मने भटका हुआ, मन्यते माना जाता है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता। एष इदानीम मतलब अब, ये भी अव्यय है। तपश्चर्या अर्थ होता है तपस्या, तपश्चर्या तृतीया एक वचन, तपस्या के द्वारा विद्याम आप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्त उसमें लग जाता हूँ, विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ, विद्या के लिए प्राप्त करने के लिए लीन हो जाता हूँ, लग जाता हूँ। इस प्रकार यह गद्यांश, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। इसके अगली कक्षा में आगे के पैराग्राफ, आगे के अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।